अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर पाकिस्तान को लगाई फटकार। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा आतंकवादियों को ढूंढकर भारत को सौंपे। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति अपनाए। पाकिस्तान ने भारत के जख्मों पर छिड़का नमक। पाकिस्तान कहता है हाँ, हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, हम उसका समर्थन करते हैं। आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर कैसा था? जम्मू कश्मीर विलीनीकरण पर समझौता। कलम 370 निरस्त करने के बाद उसका लाभ क्या हुआ? पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में अब तक कितने लोगों की जानें गई है? साथियों, 18 न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं कश्मीर पर एक विस्तार से रिपोर्ट। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत इस हमले के जवाब में किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष से बचने के लिए सावधानी बरतेगा। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी धरती से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने में भारत के साथ सहयोग करना चाहिए। वेंस और उसका परिवार भारत दौरे पर थे जब आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हमला किया था। इस पृष्ठभूमि में वेंस ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में यह अपेक्षा व्यक्त की है कि क्या आप भारत और पाकिस्तान के बारे में चिंतित है? वेंस ने जवाब दिया, हाँ मैं चिंतित हूँ, खासकर तब जब दो परमाणु सशस्त्र देश के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है। भारत इस आतंकवादी हमले का इस तरह से जवाब देगा जिससे कोई बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष पैदा न हो। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी के अनुसार भारत के साथ सहयोग करेगा ताकि किसी समय उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों की तलाश की जाएगी। खैर, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा। बेशक हम संपर्क में हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है, वेंस ने समझाया। पहलगाम के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनज़र वेंस की टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पाकिस्तान ने भारत के जख्मों पर छिड़का नमक, बोले हाँ, हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा अतीत ऐसा ही था, यह कोई रहस्य नहीं है। भुट्टो ने कहा, इसलिए आज हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तानी समाचार चैनल स्काई न्यूज के यल्दा हकीम से बात करते हुए भुट्टो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रक्षा मंत्री ने जो कुछ भी कहा वह कोई बड़ा रहस्य था। पाकिस्तान का इतिहास आतंकवादी गतिविधियों का ऐसा ही रहा है, इसलिए आज हमें धमकाया जा रहा है। हम एक के बाद एक आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि हमने इस आघातों से सबक सीखा है। खैर, हमने आंतरिक सुधार किए हैं। बेशक यह पाकिस्तान का इतिहास है, वर्तमान नहीं। हमारे देश के इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। यल्दा हकीम के साथ एक साक्षात्कार में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकी और ब्रिटेन के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। यल्दा हकीम ने याद किया कि उन्होंने कहा था कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद खून की नदियां बह जाएगी। तब बिलावल भुट्टो ने कहा, हिंसा पैदा करना मेरा इरादा नहीं था। साथियों, अब देखते हैं इस कश्मीरी आतंकवाद का एक संक्षिप्त में इतिहास। कश्मीर में आतंकवाद का फिर से उभरना गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही के दिनों में आतंकवादी संगठन घाटी में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, जिससे सुरक्षा और शांति को खतरा पैदा हो रहा है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन यह खबर घाटी के पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आम लोगों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की नहीं है। पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों की बारिश आ गई है। कुछ स्थानों पर तीर्थयात्रियों पर हमले हो रहे हैं, जबकि अन्य स्थानों पर आतंकवादी सेना के जवानों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में एक नया
रुझान देखने को मिल रहा है। आतंकवादी जम्मू क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं, जिसे अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माना जाता है। घाटी में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है। इससे पहले कश्मीर घाटी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का गढ़ थी, लेकिन आक्रामक सैन्य अभियानों और आतंकवादियों के परिस्थितियों तंत्र और लगातार हमलों के कारण घाटी में उनका नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब सवाल यह है कि खूबसूरत राजनीति आतंक का गढ़ कैसे बन गई। यह 1948 से लेकर अब तक कश्मीर की कहानी है। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर पर नियंत्रण करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 1948 और 1965 में कश्मीर पर हमले भी किए। युद्ध में असफलता के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो 1990 में शुरू हुआ था, आज भी जारी है। आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर कैसा था, इस पर डालते हैं एक नज़र। आज़ादी से पहले कश्मीर एक अलग राज्य था। करीबन 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस रियासत पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजाओं ने पूरे राज्य को एकीकृत करने के लिए सबसे पहले लद्दाख पर विजय प्राप्त की। फिर 1840 में कश्मीर को अंग्रेजों से छीन लिया गया। उस समय इस राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान और चीन से मिलती थी। ऐसी स्थिति में कश्मीर रणनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण था। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे और विलय से बचते रहे। सामरिक महत्व और मुस्लिम बहुलता के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। दोनों देशों द्वारा कश्मीर के विलय के प्रयास अगस्त 1947 के दूसरे सप्ताह तक जारी रहे। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद हरि सिंह भारत में विलय के लिए सहमत हो गए। जब कबायली सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी तो हिंदुओं की हत्या और लूटपाट की खबरें सामने आने लगी। 26 अक्टूबर 1948 को हरि सिंह ने भारत के विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन भारतीय सेना कबायलियों पर काबू पाने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। यह वर्तमान में अधिकृत जम्मू और कश्मीर है, जिसको हम POK कहते हैं, यानी पाक व्यक्त कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। आज़ादी के बाद नेहरू ने उन्हें कश्मीर का प्रमुख बना दिया। शेख ने नेहरू को कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए राजी किया। उनका प्रस्ताव 1949 में गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा अनुच्छेद 306A के रूप में संविधान में सभा में प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसे अनुच्छेद 370 में बदला गया। अब पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि भारत को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते। उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी शिविर लगाना शुरू कर दिए, आतंकवादी तैयार किए और कश्मीरी युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या लाभ हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। घाटी में अलगाववादियों और चरमपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पाकिस्तान से मिलने वाली धनराशि रोक दी गई। इसका असर ज़मीन पर भी दिखने लगा और घाटी के हालात सामान्य होने लगे। जम्मू कश्मीर में विनिवेश बढ़ा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। साथियों, अब हमें यह देखना है कि पाकिस्तानी आतंकवाद के हमले में कितने लोग मारे गए। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1990 से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में लगभग 42,000 लोग मारे गए। मरने वालों में नागरिक सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी भी शामिल हैं। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। आतंकवाद किसी भी समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और इसे खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। साथियों, बस आज इतना ही। ET न्यूज़ को
लाइक, कमेंट तथा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।